इस हलके की बाबों से जान छुड़ाना चाहते हैं। कांडी से इस हलका की तमीर करेंगे। पूरा हलका खंडर बन गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट काशिफ राजपूत और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज़। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान की तरह गुजरांवाला में भी जहां मुख्तलिफ पार्टियों के लिए टिकट्स का जोर था और दौड़ लगी हुई थी, हर पार्टी के लिए एक एक हलका में चार चार लोग थे, तो वहीं कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने बलबूते पे उन्होंने शुरू से ही आज़ाद लड़ने का फैसला किया और उन्होंने किसी पार्टी की तरफ नहीं देखा, किसी पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई नहीं करा, अपनी कैंपेन ही आगाज़ की। उन्होंने एतमाद किया अपने हलके की आवाम पे और अपने हलका के जो लोग हैं उनकी आवाज़ पे एतमाद करते हुए इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। और ऐसे ही हमारे साथ हमारे ऐसे समझने मेहमान मौजूद हैं। आतिफ मुनीर दोगल जो कि हल्का NA 77 और हल्का PP 70 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पे बड़े ऐसे समझ ले मसाइल भी रहे। टिकट के PMLN के टिकट का भी शोर रहा, 2 उम्मीदवार थे। इसी तरह से PTI के टिकट का भी शोर रहा। तो उसमें से एक ऐसे उम्मीदवार जिनको टिकट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और अपनी ही कैंपेन आगाज़ की, आतिफ भाई हमारे पास साथ मौजूद हैं। जी आतिफ साहब, कैसे देखते हैं सर अपनी कैंपेन को हल्का के अंदर और इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि आपके ज़रिए मैं अपने हलका की आवाम से बात कर सकूँ। मैंने जी पहले इलेक्शन PP 70 का मैंने अनाउंस किया था और PP 70 का इलेक्शन में आज़ाद हसीयत में लड़ रहा था। मगर जब हम PP 70 का इलेक्शन लड़ रहे थे तो हलके में जो हमने देखा, जो आवाम के साथ पिछले 5 साल नून लीगी नुमाइंदों ने, MNA और MPA साहब ने जो हाल उनका किया है, 5 साल उनको मिले ही नहीं, हलके में कहीं पे आए गए ही नहीं लोग। वो पूरा हलका खंडर बन गया। तमाम उसकी सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम उसका सीवरेज सिस्टम तबाह है। तो उसके लिए हमें लोग कहते थे कि ये फिर वही लोग आ गए हैं, तो आप MNA का भी इलेक्शन अनाउंस करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको सपोर्ट करेंगे और इनको रिजेक्ट करेंगे। तो फिर इसलिए हमने अल्लाह के फजल से NA 77 का भी इलेक्शन अनाउंस किया। अब मैं 2 इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला इन दोनों इलेक्शनों के ऊपर इनको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह ताला। आतिफ साहब, आपने जब अनाउंस किया तो हमने देखा बड़ा एक मजमा था आपके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी तादाद थी लोगों की जो वहाँ के आपके हलका के लोग थे। तो ये फैसला आपने खुद किया या आपके लोगों ने कहा कि आप देखिए जो एक बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस रन कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, उसको पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। बंदा अमीर होने के लिए पॉलिटिक्स में तो आ सकता है, जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो ये हल्का के लोगों की ऐसे समझ डिमांड थी, आपका खुद का फैसला? देखा जी, मैं तो बिजनेसमैन था, मैं तो अपना बिजनेस करता था। हमारा ये हाफजाबाद रोड सारा टूट चुका था, गलत बन गया था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। हर रोज़ वहाँ पे एक्सीडेंट होते थे। ड्यूल कैरेजवे नहीं था, हुनी रोड इसका नाम रख दिया गया था। और हमारे जो MNA साहब और MPA साहब पिछले 5 साल ये तो वहाँ पे नज़र ही नहीं आए। तो उस वक्त में मैंने अपने दोस्तों, साथियों, नौजवानों के साथ मिलके एक रोड बनाओ तहरीक चलाई और उसमें मैंने एज ए कारकुन काम किया और पूरी जद्दोजहद से 3 साल मैंने काम किया। तो उसकी बेस पे फिर जब इलेक्शन आया तो पहले मुझे अवाम ने कहा कि आप MPA का इलेक्शन लड़े। ठीक है, जब मैं MPA के इलेक्शन में आया हूँ तो अभी मुझे उन्होंने कहा कि आप NA 77 का भी इलेक्शन लड़े। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बंदों को हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, इस हलके की बाबों से जान छुड़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मैंने तो हिम्मत की है जी, अब वो भी हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह। तो आतिफ भाई, जैसे आप बिज़नेस को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो आप समझते हैं पॉलिटिक्स में आपने कदम रखा है, तो आप अपने हलके की आवाम के जो मसाइल हैं, अगर आपको कामयाबी मिलती है, आप सूबाई असम्बली या नेशनल असम्बली में अपनी आवाम के जो मसाइल हैं उनको जाकर कर पाएंगे? इंशाल्लाह जी, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं बड़ा तमाम दफातर के कामों को जानता हूँ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस के डिपार्टमेंट को जितना मैं समझता हूँ, अल्लाह के फजल से ये मेरे मद्दे मुकाबल जो विरक साहब हैं 90 साल के हैं, मैं नहीं समझता कि मेरे जितना एक्सपीरियंस डेवलपमेंट के मामले में उनका भी हो। इंशाल्लाह ताला मुझे ये अल्लाह ताला ने एक्सपीरियंस दिया है, इसका नॉलेज दिया है, तो मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह मुझसे काम भी लेगा इंशाल्लाह ताला। मैं जो अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया और जो हल्का की डेवलपमेंट और तमीर तरक्की मैं कर सकता हूँ, मैं करवा सकता हूँ, इंशाल्लाह ताला वो गुजरांवाला की तारीख में कोई नहीं करवाएगा। तो आतिफ भाई, आप क्या समझते हैं, अगर आप ये डेवलपमेंट, आपका एक्सपर्टीज़ भी इसमें है, आप इसको आगे लेके चलते हैं, तो क्या ये जो लोग जो बातें कर रहे हैं कि किसी पार्टी के हक में बैठ जाएंगे, इस तरह की कोई बात, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल ये इस तरह की बातें कर भी कोई नहीं रहा, क्योंकि मेरे स्टैंड का लोगों को पता है कि मैंने जिस काम पे भी आज तक स्टैंड लिया, मेरा कदम कभी पीछे नहीं हटा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोड बनाओ तहरीक में काम किया और जब तक ड्यूल कैरेजवे रोड बना नहीं है, अप्रूव नहीं हुआ, उस वक्त तक ये ज़बान चुप नहीं हुई। और इंशाल्लाह ताला अब मैं इस हलके की इन बाबों से जान छुड़ाना चाहता हूँ।
तो इंशाल्लाह ताला पहले एक कदम बढ़ाया था PP 70, अब दूसरा कदम बढ़ाया NS 70। तो इंशाल्लाह ताला जब तक ये दोनों सीटों पे अवाम को इनसे मैं निजात नहीं दिला लेता, मैं इंशाल्लाह आराम से नहीं बैठूंगा। तो किसी पार्टी के टिकट के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, कोशिश क्यों नहीं? PTI का हल्का वहाँ पे खाली था, वहाँ पे उम्मीदवार जो थे रूपोश थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लोग टिकटों के पीछे भागते हैं, मगर मैं ये रवायती सियासत ही नहीं कर रहा, मैं शऊर की सियासत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला हमारा हल्का बाशऊर है। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अवामी ताकत अगर आपके पास है तो टिकटों की ज़रूरत ही नहीं होती इंशाल्लाह। क्या पैगाम देंगे अपने हल्का के लोगों को? सिर्फ मेरा तो एक पैगाम है कि ये जो इलेक्शन है बहुत ज़रूरी इलेक्शन है, 76 सालों में मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी इलेक्शन है। अवाम को चाहिए कि इस इलेक्शन में अपने फैसले दुरुस्त करे, मेरिट की बेस पे अपने फैसले करे। जो बंदे अहल हैं, जो अखलियत रखते हैं, जो काम कर सकते हैं, नौजवान हैं, उनको आगे लेके आए। इंशाल्लाह ताला जब मेरिट पे फैसले होंगे, अहल बंदे आगे आएंगे, ईवान में बैठने वाला माइंडसेट बेहतर होगा, तो फिर जाके इंशाल्लाह ताला ये मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ताला ये कोशिश है, कर रहे हैं, इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे गामजन भी होगा इंशाल्लाह ताला। जी दोस्तों, आपने सुना हमारे साथ मौजूद थे आतिफ साहब, इनका एक्सपीरियंस भी है डेवलपमेंट में, और ये कह रहे हैं कि पहले रोड बनाओ तहरीक से इन्होंने अपने हल्का की आवाज़ बने और नाम बनाया, और अब ये कह रहे हैं कि पूरा हल्का जो है मेरा वो खंडर बन चुका है और उसको डेवलपमेंट की बड़ी ज़रूरत है। वहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, ये फैसला हल्का के लोगों ने करना है कि वो रवायती सियासतदानों को जो इनका डायलॉग है और ऐसा जो इनका मोटिव है कि बाबों से जान छुड़वानी है, तो इनका इंतखाबी निशान जो है वो भी बता दीजिए। कांडी निशान है जी मेरा, दोनों सीट नशिस्तों पे कांडी निशान है और तमीर का निशान है, मेहनत कशों का निशान है, मजदूरों का निशान है। इंशाल्लाह ताला कांडी से इस हल्का की तमीर करेंगे। क्या ही अच्छी बात से उन्होंने अपने जो इंटरव्यू का इख्तिताम किया कि कांडी से अपने हल्के की तामीर का आगाज़ करेंगे और इसी की इसको ज़रूरत है। सारे हल्के को पता है कि क्या वहाँ के मामलात हैं, कैसे सीवरेज और रोड्स का जो मामला है, खंडर बने हैं, कच्चे रोड हैं। तो ये मंशूर और पैगाम जो है, इसके बेस पे आपने 8 फरवरी को फैसला करना है कि आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे, किस उम्मीदवार की तरफ जाएंगे और किसके जो मंशूर पे आप ठप्पा लगाएंगे। फैसला आपका है। इलेक्शन के बारे में सारी मुहिम जो है आपको दिखाते रहेंगे गुजरांवाला के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया पे। देखते रहिए गुजरांवाला न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुजरांवाला न्यूज़, गुजरांवाला का सबसे पहला और बड़ा डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क।